नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। ये हमारा लास्ट टाइप का मार्केट है। मैं एक बार डिटेल में अभी फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने कितने कितनी तरह के मार्केट पढ़े हैं, क्योंकि अभी तो हम एक लगातार पढ़ते जा रहे हैं तो दिमाग से उतरता रहता है, जब भी नई चीज़ आती है पुरानी भूल जाते हो। सेकेंडरी मार्केट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका एक नाम और है स्टॉक मार्केट, और इसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। जो आप न्यूज़ में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करते रहते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है। ये सेकेंडरी मार्केट इसमें इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर सेल, परचेज और एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। इवन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। कंपनीज जो हैं वो एक्सचेंज भी करती हैं, डिवेंचर के बदले शेयर दे देती हैं, प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी शेयर मिल जाते हैं, डिवेंचर्स के बदले डिवेंचर मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज भी होता है। इट इज़ अ मार्केट फॉर परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ये लिखा नहीं है इसमें। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। डिसइन्वेस्ट का मतलब अपने पास जो सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसे बेच देना। एंड फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट। ये वो मार्केट है जो फ्रेश इन्वेस्टर्स को एंटर करने में हेल्प करता है, और जो पहले से इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना डिसइन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट बेचने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। ये मार्केट ऐसा है जो हमारे सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, कैश में कन्वर्टिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये मार्केट ना हो तो हमारे शेयर्स और डिवेंचर आसानी से मार्केट में बिक ना पाएँ। प्राइमरी मार्केट में तो हो जाएंगे, इन्वेस्टर तो खरीद लेंगे, लेकिन इन्वेस्टर उसे वापस बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि कस्टमर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ by channelizing funds towards the most productive investment through the process। ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनडायरेक्टली हेल्प करती है, क्योंकि इसके थ्रू फंड्स जो है लोग सेविंग्स में डाल के यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होता है। एक बार याद रखो, अभी हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मार्केट ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है एज़ कंपेरिजन टू सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का जो पैसा है वो कभी भी कंपनी के पास नहीं जाता है, फर्म्स के पास नहीं जाता है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर के हाथ से दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में जाता रहता है। इसलिए वो प्रोडक्शन में नहीं लगता। प्रोडक्शन में नहीं लगेगा तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। प्राइमरी मार्केट का पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, यानी प्रोडक्शन में लगता है, इसलिए वहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ती है। तो ये कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करता है? पहली बात, ये बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी तो लोग काम करते हैं, है ना। उसके अलावा लोग इससे भी अर्निंग करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी अर्निंग करते हैं, इससे भी तो प्रॉफिट कमाते हैं। वो भी शेयर खरीद कर बेच कर जो प्रॉफिट होता है वो भी तो वो उससे भी तो उनकी इनकम हो रही है, उससे भी तो घर चला रहे हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। पहला है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू कंपनीज जो हैं, जो न्यू कंपनीज या फिर न्यू इशू बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज का सेल होता है। यहाँ पे परचेज नहीं होता। प्राइमरी मार्केट में सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय, आप कहोगे बायर खरीदता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर सेल भी सही टर्म नहीं है, सही टर्म है इशू। तो नई सिक्योरिटीज़ या नई कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं अपने शेयर को सेल करने के लिए। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में बाइंग सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होता है, जो पहले से सिक्योरिटीज़ होती हैं। इन्होंने बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक ही टर्म यूज़ कर लिया है, ट्रेडिंग, है ना। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होता है। प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। कोई नॉर्मली बीच में एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, और वो जनरली होता ही है हमेशा, ये रूल है सेबी का। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कहीं इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में। कंपनी कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व होती है, कंपनी इन्वेस्टर को बेच रही होती है, और सेकेंडरी मार्केट में नॉर्मली कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट, द फ्लो ऑफ फंड्स इज फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो अभी मैंने बोला।
लेकिन यहाँ पर जो फ्लो होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी इंक्रीज की जाती है सेकेंडरी मार्केट में, और कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी, यहाँ पे कंपनी के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे पैसा वहीं का सिर्फ उसी मार्केट में पैसा है, सिर्फ एक पर ओनरशिप चेंज हो गई है। ओल्ड बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस इन द मार्केट, मैंने ओल्ड बोल दिया, सिक्योरिटीज कैन नॉट बी सोल्ड देयर एज अ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है। हम इन्वेस्टर बनने जाएं तो हम यहाँ पे सिर्फ खरीद सकते हैं जाकर अपनी सिक्योरिटीज़, ये सेंटेंस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोला जा रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, बेचने की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। प्राइसेस कैसे डिसाइड होती हैं प्राइमरी मार्केट में? प्राइसेस जो है कंपनी डिसाइड करती है, जो सिक्योरिटी इशू कर रही होती है, जो उसे लगता है वो प्राइस रख सकती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड की जाती है। प्राइमरी मार्केट में फिर समझ लो कि कंपनी, जो इशूइंग कंपनी होती है, वो डिसाइड करती है प्राइस। इट कैन बी, मार्केट में हो सकता है पहले से वो शेयर इशूड हो तो उससे कम में भी कर सकती है, फ्री में भी दे सकती है, ये कंपनी की चॉइस है। और अगर पहली बार इशू कर रहे हैं वो शेयर्स, तो प्राइस तो आपको खुद ही डिसाइड करनी होगी, पहली बार इशू हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज़ पहले से इशूड हैं, तो जो मार्केट में उस दिन उनकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जैसा प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होती है, उसी हिसाब से इनकी प्राइस भी डिसाइड होती है। प्राइमरी मार्केट के लिए कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं बनाई गई है कि यहाँ पर जाओ और ख़रीद के आओ, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। जैसा कि अगर मैंने आपको पांचों मेथड बताए इस प्राइमरी मार्केट के, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में निकाल रहे हैं। आप न्यूज़पेपर मैगजीन में से पढ़ के उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। पहले तो वो भी नहीं था, पहले न्यूज़पेपर में ही आ जाता था एप्लीकेशन फॉर्म, उसे कट करके भर के उसके साथ चेक लगा के भेजा जाता था। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एक स्पेसिफाइड प्लेसेस हैं, जैसे आप टीवी में न्यूज़ में सुनते हो BSE के बारे में रोज़ बताते हैं, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उसका एक फिक्स प्लेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक एड्रेस है, बॉम्बे में है वो। वहाँ पर एक मुंबई में एक प्लेस है, एक एरिया है दलाल स्ट्रीट, वहाँ पर ये एग्जिस्टेड है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो सेकेंडरी मार्केट का एक प्लेस होता है, फिक्स प्लेस, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एड्रेस है। प्राइमरी मार्केट का कोई एड्रेस नहीं होता है। अब जल्दी से इस चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट हमने चैप्टर के शुरू में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तब हमें इन शब्दों के मतलब नहीं पता थे, तो हमने पढ़ लिया था। अब ये फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जिसकी लाइफ 1 ईयर से कम की होती है वो बेचे जाते हैं। ये 5 होते हैं, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब खरीदे और बेचे जाते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मार्केट जहाँ पर ये सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं, और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर इन सिक्योरिटीज़ का बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज होती है। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल मार्केट का। तो देखा जाए 3 तरह का मार्केट है, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट एक तरह का कैपिटल मार्केट है। तो ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है। ये चार्ट अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको समझने में आसानी होगी।